तो ये 13th डे का 13वें दिन का आज जो हम पढ़ाने जा रहे हैं वो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। कल हम लोग ने पढ़ा था फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर कंटीन्यूअस, और आज हम लोग पढ़ेंगे। तो इफ आई जस्ट टॉक अबाउट के हिंदी सेंटेंस में क्या लिखा होता है, तो हिंदी सेंटेंस में चुका है, चुकूंगा या चुकेगा, ऐसा कुछ आपके फ्यूचर परफेक्ट में आता है। मतलब कि वैसी बातें जो फ्यूचर में जाकर के वो होने वाला होगा। मतलब कि मैं तुम्हें देख चुकूंगा, मतलब फ्यूचर में जाएगा और उसके बाद वो काम एक्शन होगा। तो ऐसे आप इंसिडेंट्स या फिर इवेंट या फिर एक्शन को कहेंगे, तो उसके लिए आपको हेल्प लेना पड़ेगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। ये टेंस सभी लोगों ने अपने लाइफ में थोड़ा बहुत यूज किया होगा, इसके बारे में जानते भी होंगे, बट लैकिंग क्या है? प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस जितना हम करेंगे यू वुड बी यूज्ड टू, राइट ना? तो चलिए आते हैं, देखते हैं। तो रूल नंबर 1 इसमें जो कह रहा है, यदि एक ही काम का होना पाया जाए, तो पहले होने वाले काम के लिए विल हैव या शैल हैव का हम लोग यूज करेंगे, राइट? अब उसमें वर्ब कौन सा होगा? तो वर्ब होगा थर्ड फॉर्म, है ना? का प्रयोग करते हैं और दूसरे काम के लिए प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज करते हैं। एक्चुअली में होता क्या है कि इसमें हम लोग बोलते क्या है, तुम्हारे आने से पहले वो पटना अपना पाठ याद कर चुकेगा। तो एक्चुअल में फ्यूचर परफेक्ट एक अधूरा सेंटेंस है। किसको क्या बोलते हैं? अधूरा, मतलब कि वो पूरा नहीं है। कब तक? जब तक उसके साथ में किसी और एक सेंटेंस को ना लिखा जाए। कैसे? कि मैं बोलूंगा कि उसके आने से पहले वो जा चुकेगा, कि मैं सिर्फ और सिर्फ बोलूं वो जा चुकेगा। तो आप समझ पा रहे हो ना कि वो जा चुकेगा, ये कौन सी बात हुई? वो जा चुके कब? तो मतलब कि कुछ एक सेंटेंस बोला जाए, अब उसी के साथ बोले या उससे पहले बोले, ये आप पे डिपेंड करता है। जैसे कि मैंने बोला नहीं यार, वो ये काम कर चुकेगा। कब? तुम्हारे आने से पहले। तो ऐसे भी हो सकता है। रेडी? तो आप इसी चीजों को अगर अच्छे से कम्युनिकेट करोगे तो पहले ही बता दो ना कि तुम्हारे आने से पहले वो जा चुकेगा, तुम्हारे आने से पहले ये काम, ये होने से पहले ये हो चुकेगा। तो चुकेगा वाला जो भी आपको परफेक्ट लगता है, इवन कि मैं आपको बताऊं कि आपका पास्ट परफेक्ट टेंस भी जो है ना, वो भी एक अधूरा ही है। ठीक है? जैसे हम लोग लिखते हैं ना कि डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, तो द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। ऐसे बोलते हैं, द पेशेंट हैड डाइड। तो हैड डाइड ये कहां से है? फ्यूचर, ये पास्ट परफेक्ट से है। तो इसमें ज्यादा अभी प्रॉब्लम नहीं लेना है, हमें ये देखना है कि जो पास्ट परफेक्ट वाला या फिर फ्यूचर परफेक्ट वाला जो सेंटेंस होता है वो अधूरा होता है। तो सर उसको पूरा करने के लिए क्या करते हैं? तो बट इसको पूरा करने के लिए हमें बीच में तो एक फ्रॉम, मतलब कि बीच में लेना पड़ता है ना, कि हम फ्रॉम ले या आफ्टर ले या बिफोर ले या व्हेन ले, ये क्या ले। ठीक है? तो आगे आएगा कौन सा टेंस? तो आगे आएगा इसमें फ्यूचर है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस इसमें आएगा। ठीक है? सिंपल प्रेजेंट किसके साथ में? तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस के साथ में। अगर हम फ्यूचर बोले कि सर इसमें अगर पास्ट परफेक्ट यूज कर दे, तो पास्ट परफेक्ट ये क्या होता है सर? तो पास्ट परफेक्ट होता है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ये होता है ना कि मरीज मर चुका था, द पेशेंट हैड डाइड। कब भाई? तो डॉक्टर के आने से पहले। तो बिफोर यहाँ पे यूज करते हैं, बिफोर द डॉक्टर केम, यही बोला जाता है यार। मतलब मेरे पहुंचने से पहले ट्रेन खुल चुकी थी, है ना? द ट्रेन हैड डिपार्टेड बिफोर आई रिच्ड। तो इसमें क्या-क्या लगेगा सर? तो अगर बेटा पास्ट परफेक्ट टेंस को आप यूज कर रहे हो, इफ यू गाइस आर यूजिंग पास्ट परफेक्ट टेंस, तो उसके साथ में आपको एक पास्ट इंडेफिनिट लेना पड़ेगा। अच्छा सर, पास्ट इंडेफिनिट। और अगर आप पास्ट ना यूज करके फ्यूचर परफेक्ट यूज कर रहे हो, तो उसके साथ सिंपल प्रेजेंट लेना पड़ेगा। अच्छा, तब जाकर के ये पूरा होता है। ट्रेन खुल चुकी थी, कब? मेरे पहुंचने से पहले। मैं जा चुका था, कब? उसके बुलाने से पहले। तो ये दो सेंटेंस तो होंगे ही होंगे, किसमें? या तो पास्ट परफेक्ट में या फ्यूचर परफेक्ट। एकदम सिंपल सा लॉजिक है। हाँ, आप इसको अलग भी बोल सकते हो, पास्ट परफेक्ट को भी
और फ्यूचर परफेक्ट को भी। लेकिन होता क्या है कि इसके आगे फिर उसको समझाने के लिए सेंटेंस बोलने पड़े, जैसे कि तुम्हारे आने से पहले वो अपना पाठ याद कर चुकेगा, वो ये काम कर चुकेगा, कब? दोपहर होने से पहले। ये तो बोलना ही बोलना। लेकिन फिर भी लोग यहाँ पे पढ़ा देते हैं कि देखो विल शैल लगेगा, V3 लगेगा एंड ऑब्जेक्ट लगेगा, खत्म कहानी, राइट। तो लेकिन यहाँ पे आप देखना कि इस जगह पे जो प्रेजेंट लिख दिया ना, इस जगह पे प्रेजेंट नहीं होगा, इस जगह पे पास्ट होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि पास्ट ही होता है। वेट ए मिनट, इस जगह पे अगर हम बात करें तुम्हारे आने से पहले, सर तो तुम्हारे आने से ये सही है सर, हमने भी पढ़ा ग्रामर में प्रेजेंट ही होता है। प्रेजेंट ही होता है। या सर वो एक तो और है, उसमें सिंपल पास्ट टेंस का यूज करते हैं। ठीक है सर, ये नहीं, मुझे लगता है जैसा। मैं अगर बात करूं कि पास्ट, अगर आपका ये है तुम्हारे आने से पहले मैं ये काम कर दूंगा, राइट। कर दूंगा का मतलब आई विल डू बिफोर यू कम, तो ये चलेगा। लेकिन अगर आप बोल रहे हो कि चुकेगा, तो इसके लिए आपको पास्ट यूज करना पड़ेगा ना। आपका यहाँ पे पास्ट ही परफेक्ट है ना, पास्ट परफेक्ट के साथ में ऑलवेज पास्ट ही लगेगा। ये प्रेजेंट उसके लिए लगेगा जब सिंपल आपका फ्यूचर है, यहाँ पे पास्ट फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये नहीं होगा, आप ध्यान रखिएगा, ये चीज नहीं हो, ये काट, ये इसको यहाँ पे पास्ट लिखिएगा। इसीलिए यहाँ पे देखिए पास्ट पार्टिसिपल लिखा है ना, लेकिन इसको हम, एक मिनट रुक जाइए, दो तरीके से भी बना सकते हैं। अगर इधर आपको फ्यूचर परफेक्ट नहीं दे करके फ्यूचर इंडेफिनिट दे देंगे तो ये बन जाए, ये इरेज नहीं होगा। पास्ट परफेक्ट के साथ में आपको पास्ट इंडेफिनिट का ही यूज होता है। ये स्ट्रक्चर नंबर 3 है। देखिए, ओ सॉरी, ये आपका पास्ट परफेक्ट नहीं है, मैं पास्ट परफेक्ट में चला गया था, सॉरी 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 सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी। ये फ्यूचर है ना, मेरे को लग रहा था कि ये पास्ट परफेक्ट है। नहीं नहीं नहीं, ये सही है, प्रेजेंट सिंपल। आई वाज थिंकिंग, यहाँ पे आप देख लो कि पास्ट परफेक्ट है ना, पास्ट परफेक्ट के साथ में पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर परफेक्ट के साथ में, यही बताया ना आप लोगों को, सिंपल प्रेजेंट, यही बताया होगा ना। यस सर ऑफ कोर्स। सॉरी सॉरी फॉर दिस, मैं पास्ट परफेक्ट चला गया था, ये पास्ट परफेक्ट, सॉरी फॉर दिस। चलिए आते हैं हम लोग, सब्जेक्ट है, विल है, हैव है प्लस V3, थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ड, और यहाँ पर दिया हुआ है पास्ट पार्टिसिपल। दिस इज पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल का मतलब क्या होता है, आप जानते हैं ना, V3, इसको पास्ट पार्टिसिपल भी बोलते हैं, V3। पास्ट पार्टिसिपल इसलिए क्योंकि पार्टिसिपल में क्या क्या होगा सभी को पता है कि पार्टिसिपल में दो पार्टिसिपल, एक प्रेजेंट पार्टिसिपल जिसको हम लोग V4 बोलते हैं ING, और एक को पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं जो कि V3 है, राइट। तो हम यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल हर जगह यूज कर रहे हैं। आइए इस चीजों को हम लोग देख लेते हैं कि क्या करेंगे। तो इसका क्या है भाई, सब्जेक्ट है, विल है, हैव है, V3 है, एंड देन आगे में जो भी ऑब्जेक्ट लगाना है लगा सकते हैं। सब्जेक्ट है, विल है, नॉट है, हैव है, देन V3 है। इसको आप लोग वांट पढ़ेंगे, जैसा कि आई हैव ऑलरेडी डिस्कस कि ये वांट होगा। देन आफ्टर इसको हम लोग विल, सब्जेक्ट, हैव एंड देन V3। कभी भी ऐसा मत कर देना कि हैव को पहले उठा करके ले आना, विल हैव सब्जेक्ट एंड देन V3। विल अलग होगा बस, यहाँ पे भी विल या फिर इस नॉट को आप उठा करके यहाँ पे वांट कर सकते हो, वांट आई, want I have, then after the third form, and यहाँ पे will, subject, have and then third form। यहाँ पे WH वर्ड फैमिली वाले होंगे, why, where, when, जैसा कि हम लोग चलते हुए आ रहे हैं।
फिर वहां पे WH होगा, विल होगा, सब्जेक्ट होगा, एंड नॉट, एंड नॉट को बरे बाबा इसके साथ में ऐड कर देना है और ये हो जाएगा वांट। चलो अब बनाते, तुम्हारे आने से पहले वो अपना पार्ट याद कर चुकेगा। तो ही विल हैव लर्नड, he will have learned his lesson, he will have learned his lesson before he, तुम्हारे आने से पहले क्या होगा जी, आने से पहले को क्या करेंगे, बिफोर यू कम। हाँ, before you come, तो he will have learned the lesson, learn his lesson before you come। 7 बजने से पहले हम खाना खा चुके होंगे। जल्दी बताइए, मतलब फ्यूचर में जाइएगा, फ्यूचर में जाइएगा, बोलिएगा 7 बजने से पहले, मतलब क्या है कि जरा सा ध्यान दो, हम अभी बैठे हुए हैं कितने बजे, 9:30 पे, सपोज 9:30 बजे, हमारे लिए फ्यूचर क्या होगा, 12 बजे। लेकिन हम क्या बोल रहे हैं कि 12 बजने से पहले ये काम हो चुकेगा, मतलब कि 11 बजे ही काम ये हो चुकेगा। मतलब क्या है, 11 भी मेरे लिए फ्यूचर है और 12 भी मेरे लिए फ्यूचर है, लेकिन इस फ्यूचर में भी एक आपको क्या होगा, फ्यूचर का पास्ट हो जाएगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर का पास्ट, फ्यूचर का पास्ट कौन होगा भाई, हम 12 बजे जाएंगे तो, लेकिन हम 12 बजे से पहले ही ये काम कर लेंगे। तो पहले का मतलब क्या हुआ, उसका फ्यूचर का फ्यूचर नहीं हुआ, फ्यूचर का प्रेजेंट नहीं हुआ, ये फ्यूचर का पास्ट होगा, मतलब उससे भी पहले काम हो जाएगा, 11 बजे ही काम हो जाएगा। तो ऐसे सिचुएशंस को ही हम लोग बोलते हैं कि वो काम होने से पहले हम ये काम कर चुके हैं। तो तुम्हारे आने से पहले तुम आओगे 12 बजे, लेकिन हम 12 बजे से पहले ही याद कर चुकेंगे, मतलब कि 12 बजने वाला भी फ्यूचर है और उससे पहले याद करने वाला भी फ्यूचर है, मतलब कि फ्यूचर में जाके पहले किसी काम को करना, दैट इज कॉल्ड फ्यूचर परफेक्ट। समझ में बात आई सभी को, क्लियर है, ठीक है। सूरज छिपने से पहले, अब सूरज भी फ्यूचर में होगा और उससे पहले छिपने वाला काम भी फ्यूचर में होगा, मैं मैच खेल चुकूंगा, चुके होंगे, हम वे मैच खेल चुके होंगे। तो वे मैच खेल चुके होंगे कब, तो सूरज के छिपने से पहले, मतलब कि सनसेट होने से पहले हम लोग मैच खेल चुके होंगे या वे मैच खेल चुके होंगे। तो इसको भी आपको क्या करना है, बिफोर लगा दो, सब में बिफोर एंड देन आफ्टर प्रेजेंट सिंपल टेंस का आपको उसके साथ में यूज करना है। तो पहले वाले में विल, हैव, शैल, हैव, एंड देन आफ्टर द थर्ड फॉर्म, एंड देन आफ्टर आपको उसका बिफोर यूज करके आगे सिंपल प्रेजेंट को यूज कर लेना होगा, दैट्स इट। सोने से पहले बिफोर स्लीप, है ना, राइट। अब इसका नेगेटिव हम लोग क्या करेंगे, जैसे तुम्हारे आने से पहले, 7 बजने से पहले, तो क्या होगा, 7 बजने से पहले बिफोर 7 o'clock, ऐसे बोल देंगे। हम खाना खा चुके होंगे, वी शैल हैव ईटेन लंच, राइट ना, सॉरी, इसको ब्रेकफास्ट बोल सकते हैं या फिर डिनर बोल सकते हैं या फूड बोल सकते हैं, जो भी आप बोल सकते हैं, या मील बोल लो, दैट वुड बी सिंपल फॉर यू। सो क्या लिखा हुआ है, 7 बजने से पहले हम खाना खा चुके होंगे, 7 बजने से पहले हम खाना खा चुके होंगे। सो वी हैव टेकन मील या फिर वी हैव ईटेन, हम लोग खाना खा चुके होंगे, मील बिफोर 7 o'clock। सूरज छिपने से पहले वे मैच खेल चुके होंगे, दे हैव प्लेड मैच बिफोर द सनसेट। आपके आने से पहले मैं पुस्तक पढ़ चुकूंगा, आई विल या आई शैल हैव रीड द बुक बिफोर यू कम। तो ये सारे चीज है आपको बनाना है, नेगेटिव में भी, इंटेरोगेटिव में भी, सभी में। तो तुम्हारे आने से पहले वो अपना पार्ट नहीं याद कर चुके, तो ही वॉन्ट हैव, कभी भी हम क्या नहीं बोलेंगे, विल नॉट को अलग अलग नहीं बोलेंगे, वॉन्ट हैव यहाँ पे यूज करेंगे, ही वॉन्ट हैव लर्नड हिज लेसन बिफोर यू कम। 7 बजने से पहले हम खाना नहीं खा चुके होंगे, हम ये काम नहीं कर चुके होंगे, भाई क्यों नहीं मानते हो तुम, उस वक्त तक हम उस वक्त से पहले हम ये काम नहीं कर चुके होंगे। So we want to have completed this task before that time, before that particular period. तो इस चीजों को आपको प्रैक्टिस करना है, तो कैसे करेंगे, वो अपना पार्ट याद कर चुकेगा, कैसे बोलेंगे, he will have learned his lesson, he will have learned his lesson,
He won't have learned his lesson. He won't have learned his lesson. Will he have learned his lesson? Won't he have learned his lesson? Why will he have learned his lesson? And why won't he have learned his lesson? तो आपको सब में have ही लगाना है, कभी has मत कर देना he को देख करके कि he will has learned. No, have ही रहेगा all the time. अब मैं कहूंगा कि shall के चक्कर में और will के चक्कर में बिल्कुल भी नहीं पढ़ेंगे, हर जगह will का ही यूज करें, क्योंकि will आपको फ्यूचर को और स्ट्रॉन्ग बनाता है। आई होप यू अंडरस्टैंड गाइस, इसमें ज्यादा टाइम आपको मिलेगा, देना पड़ेगा, इसको प्रैक्टिस करनी होगी। 15 मिनट्स एवरी डे यू हैव टू गिव इट टाइम। आगे बढ़ते हैं, इसका सभी को आपको जितना भी दिया गया है 10, आपको 10 नहीं दिया गया होगा, कितना है भाई, दैट इज 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, 10 है, ठीक है, 10 है, 10 में से इंटू 6 आपको इसकी प्रैक्टिस करनी ही करनी पड़ेगी। से बिफोर यू कम आपको बार बार बोलना पड़ेगा, बट ही विल हैव लर्न हिज लेसन, ही वॉन्ट हैव लर्न हिज लेसन, विल ही हैव, वॉन्ट ही हैव, व्हाई विल हैव एंड व्हाई वॉन्ट ही हैव, ऐसे ही आप कर लो। ही विल हैव लर्नड, ही वॉन्ट हैव लर्नड, विल ही हैव लर्नड, वॉन्ट ही हैव लर्नड, why will he have learned and why won't he have learned, इसको करना पड़ेगा। he will have learned, he will have learned, he won't have learned, will he, तभी जाकर के टंग ट्विस्टिंग होगा ना, नहीं तो उसी में he will have learned। थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, 15 मिनट्स में से 5 मिनट 10 मिनट इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। यू आर बाउंड टू डू दैट। हम लोग टाइम एंड टेंसेस को एंड करने वाले हैं सभी लोगों को। आप देख रहे हैं फ्यूचर परफेक्ट है, 2 और टेंस बचा है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, सॉरी 1 टेंस बचा है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इसको हम लोग कल खत्म कर देंगे, टाइम एंड टेंस कल फिनिश होने जा रहा है, राइट। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग आगे की तरफ और देखते हैं उसमें क्या क्या चीजें हैं। तो 2 वर्ड आएंगे आप लोगों के पास में गाइस। अब वर्ड का सेशन स्टार्ट करते हैं, इसका आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा पहले वाले का। इसमें हम लोग क्या देखना है, आज का वर्ड है एट लार्ज, ठीक है, पकड़ से बाहर, मतलब अपराधी पकड़ से बाहर है, क्रिमिनल इज एट लार्ज। एट लार्ज का मतलब 2 होता है, एक बड़े पैमाने पर भी एट लार्ज, और एट लार्ज का मतलब होता है पकड़ से बाहर भी होना। तो ये आप फ्रेज नहीं जानते होगे इसीलिए दिया है, अदरवाइज सिंपल जो इसका जो कह सकते हैं कि मीनिंग है वो आप जानते हैं, इसलिए एट लार्ज पकड़ से बाहर, अपराधी पकड़ से बाहर है, क्रिमिनल इज एट लार्ज, मतलब कि बहुत दूर है। एंड इम्पोज का मतलब थोपना होता है, सभी लोग याद कर लीजिए, इम्पोज का मतलब थोपना, मुझ पे ये काम मत थोपिए बोलते हैं ना, तो हमेशा इसमें हम लोग सोचने में पड़ जाते हैं। वैसे ही वर्ड दे रहा हूं जो आपके डे टू डे कॉन्वर्सेशन में यूज होता है। इम्पोज का मतलब थोपना, तुम मुझ पर अपनी मर्जी थोप रहे हो, यू आर इम्पोजिंग योर विल ऑन मी, यू आर इम्पोजिंग योर विल ऑन मी, डोंट इम्पोज एनीथिंग ऑन मी, मेरे पे कुछ मत थोपो, राइट। तो जहां भी थोपना वाली बात आती है, ये थोपना डिक्शनरी में आप ढूंढते हैं, हिंदी से नहीं मिल पाता है। इम्पोज का मतलब थोपना, डोंट इम्पोज एनीथिंग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये वोकैबुलरी सेशन खत्म। अब आते हैं हम लोग इट इज टाइम फॉर। हम लोग जब भी बोलते हैं मेरे ये सोने का वक्त हो गया है, इट इज टाइम फॉर मी, नॉट माई। हमेशा गलती करते हैं बहुत सारे लोग, इट इज टाइम फॉर माई स्लीपिंग, ऐसे बोलते हैं। ओके फाइन, यहाँ पे बोल सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान ये देना चाहिए कि फॉर क्या है रे बाबा, फॉर है प्रेपोजिशन, क्या है जी, फॉर प्रेपोजिशन। इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद नाउन ही आना चाहिए। तो नाउन के लिए हम लोग क्या करते हैं, दिस इज कॉल्ड 2 वेज ओवर हियर, या तो आप स्लीपिंग बोल दो, तो यहाँ पे माई स्लीपिंग बोलना पड़ेगा, इट इज टाइम फॉर माई स्लीपिंग, ये मेरे सोने का वक्त है। या फिर अगर आप ऐसे नहीं बोल रहे हो तो आप इसको बोल सकते हो, इट इज टाइम फॉर मी टू स्लीप। ऐसा क्यों बोल रहे हैं, थोड़ा ध्यान दे लो, ये टू स्लीप इंफिनिटिव है, इंफिनिटिव 2 + V1, सभी लोग समझ में आ रहा होगा, 2 + V1 है ना। तो ये भी आपके नाउन का ही रूप होता है जिसको इंफिनिटिव बोलते हैं। एंड स्लीपिंग जेरंड है, आईएनजी लग गया, ये भी आपके नाउन का ही है। तो नाउन को ये पॉजिटिव क्वालिफाई कर लेगा, और यहाँ पर है इट इज टाइम फॉर मी टू स्लीप, ये मेरे सोने का वक्त है। अगर मैं बोलूं पापा का ऑफिस से आने का वक्त हो गया है, इट इज टाइम फॉर फादर, डायरेक्ट लगा दीजिए भाई नाउ, इट इज टाइम फॉर फादर टू कम फ्रॉम ऑफिस। अब इसमें सोचने में लग जाता है कि इट इज टाइम फॉर माय फादर ऑफ कमिंग, कि टू कमिंग क्या बोलूं, समझ में नहीं आ रहा है। नो नॉट एट ऑल, इसमें क्या करना है, ये मेरे सोने का वक्त हो गया है, मेरे जाने का वक्त हो गया है,
ये कुछ भी, तो जहां लगा रहे हैं इट इज टाइम फॉर, तो वहां पे आपको ऑब्जेक्टिव केस या डायरेक्ट नाउन दे दीजिए। ऑब्जेक्टिव केस क्या है? प्रोनाउन का अस या प्रोनाउन मी, है ना, आप देख रहे हो ना यहाँ पे, यहाँ भी है मी, राइट। या फिर आप डायरेक्ट दे दो क्या, फादर या मदर या जिसका भी देना है। ये मेरे फ्रेंड के आने का टाइम हो गया है, तो इट इज टाइम फॉर, अब माई फ्रेंड मत दे दो, इट इज टाइम फॉर फ्रेंड दे दो, या फिर माई लिख भी सकते हो ऐसे करके, इट इज टाइम फॉर माई फ्रेंड टू कम फ्रॉम ऑफिस, टू कम फ्रॉम हाउस, टू कम फ्रॉम मार्केट, जो भी देना है यू कैन पुट ओवर, राइट। तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ये मेरे सोने का समय हो गया, ये मेरे पढ़ने का समय हो गया, इसमें हम ये नहीं ऐसे भी बोल सकते हैं, इट इज टाइम फॉर माई स्लीपिंग, लेकिन ये हर जगह एप्लीकेबल नहीं है। इट इज टाइम फॉर माई स्लीपिंग, इट इज टाइम फॉर माई कमिंग, ये मेरे आने का समय हो गया। अब ऐसे तो चलो ठीक है, लेकिन मेरे दोस्त के आने का समय हो गया, ऐसे ये कैसे बोलेंगे? इट इज टाइम फॉर माई फ्रेंड कमिंग, ऐसे बोल देंगे क्या? आदत अगर लगी रही तो इट इज टाइम फॉर माई स्लीपिंग, स्लीपिंग वाली, तो उसमें भी वही बोल देंगे, इट इज टाइम फॉर माई फ्रेंड कमिंग। नो, गलत हो जाएगा। इट इज टाइम फॉर फ्रेंड टू कम फ्रॉम समवेयर, राइट। इट इज टाइम फॉर फ्रेंड या फिर माई फ्रेंड, इट इज टाइम फॉर माई फ्रेंड, इट इज टाइम फॉर माई फादर, इट इज टाइम फॉर माई मदर, इट इज टाइम फॉर माई ब्रदर, इट इज टाइम फॉर माई, जिसका भी नाम लोगो, इट इज टाइम फॉर राहुल, इट इज टाइम फॉर राहुल टू कम, इट इज टाइम फॉर राहुल टू कम, इट इज टाइम फॉर राहुल टू गो, इट इज टाइम फॉर मी टू स्टडी, ये मेरे पढ़ने का समय हो गया। तो इसमें हम कहीं भी नहीं दिया हो गया है, वक्त है, यही सिर्फ बताया है तुम्हारे जाने का वक्त हो गया है, मतलब समय हो गया है, तो इट इज टाइम फॉर यू टू गो, ये प्रैक्टिस करना। इट इज टाइम फॉर योर गोइंग, गलत, गलत चला जाएगा। इट इज टाइम फॉर योर गोइंग, गलत हो जाएगा। इट इज टाइम फॉर माई स्लीपिंग बोल देते हो, चलो ठीक है, लेकिन अब से बोलना इट इज टाइम फॉर मी टू स्लीप, इट इज टाइम फॉर मी टू स्लीप, इट इज टाइम फॉर मी टू स्टडी, इट इज टाइम फॉर मी टू रीड, इट इज टाइम टू फॉर मी टू लॉगिंग, जो भी बोलना है भाई, इट इज टाइम फॉर मी टू, इट इज टाइम फॉर यू टू, इट इज टाइम फॉर हिम टू, इट इज टाइम फॉर अस टू, ऐसे बोलना है। प्रैक्टिस कर लेना भाई, 5 मिनट इसको, 5 मिनट उसको, 5 मिनट टेंसेस को दे लेना। अभी आज का जो नया चीज मैं स्टार्ट करने वाला हूं, ये है आपके लिए चैट्स। आज से आपको चैट्स भी मिलेगा और आपकी स्पीच भी तैयार है, उधर चैट्स को भी हम तैयार करते हैं। एक आपको छोटा सा मैं आपको दे रहा हूं कि किस तरीके से आप छोटा सा बात बोलेंगे। जैसे किसी को भी बोलना है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि एज लॉन्ग एज, जहां तक, एज लॉन्ग एज आई एम विथ यू, यू डोंट नीड टू वरी, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूं तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। क्या बोलेंगे? जब तक, एज लॉन्ग एज, क्या मतलब हो गया भाई? जब तक। चैट में ही लिखिएगा, चैट में ही स्क्रीनशॉट लीजिएगा, 4 चीज, अलग अलग सेगमेंट, डेली बेसिस पे वर्ड। आज का वर्ड आप लोग देख रहे होंगे कौन सा है? एट लार्ज एंड इम्पोज, डोंट इम्पोज एनीथिंग, राइट। आज का सेंटेंस, स्पेशल केस यहाँ पे दिया हुआ है, इट इज टाइम फॉर, और आज से चैट स्टार्ट हो रहा है, द फर्स्ट डे चैट, चैट बात, एज लॉन्ग एज आई एम विद यू, जब तक वो आपके साथ है, बोलो ना, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूं, जब तक वो तुम्हारे साथ है, जब तक तुम मेरे साथ हो, सब में एज लॉन्ग एज आई एम विथ यू, एज लॉन्ग एज यू आर विथ मी, एज, बोलेंगे ना, जब तक तुम मेरे साथ हो मुझे कोई टच नहीं कर सकता है, राइट। तो एज लॉन्ग एज यू आर विथ मी, नोबडी कैन टच मी, nobody can touch me। so यहाँ पे एक चैट स्टार्ट किया है, थोड़ा ध्यान दो। as long as I am with you, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ, you don't need to worry, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। you don't need to worry, इसको भी प्रैक्टिस करना है, you don't need to worry। सभी लोग बोल रहे होंगे मेरे साथ में, चुप जो बैठा हुआ होगा ना, बेहतर है कि भाई ये छोड़ करके पटाखे फोड़े या पटाखा को देखे, मतलब वो पटाखा नहीं, पटाखा देखे या फोड़े, दोनों अलग पटाखे, पटाखा अलग। Oh really? You mean it? Oh really? सच में, लड़की बोल रही है, Oh really? You mean it? है ना? सच में? You mean it का मतलब सच में? लड़का बोलेगा, Yeah, I mean it। सच में? क्या बोलेंगे? I mean it। Oh really? You mean it? Yeah, I really mean it। ठीक है, I mean it, ये हुआ। I will stand by। stand by का मतलब सहारा,
ऑलवेज स्टैंड बाय, खड़ा हूं मैं तुम्हारे साथ में। आई विल स्टैंड बाय यू फॉर एवर माई स्वीट हार्ट, आई विल स्टैंड बाय यू फॉर एवर एंड एवर एंड एवर, हमेशा हमेशा के लिए मैं तुम्हारे साथ में खड़ा हूं। राइट, nobody stands by when it is needed। बी बोला क्या? nobody stands by, कोई भी सहारा नहीं देता है, when it is needed, जब जरूरत हो। ए बोला but I will mark my words, मेरा वर्ड्स को मार्क कर लो, mark my words। बी बोला you won't, ना, तुम पे भरोसा नहीं है, तुम नहीं रहोगे। तो एक छोटा सा मैंने चैट्स बनाया है, डेली बेसिस पे ये चैट्स आप लोगों को मिलेंगे, डेली बेसिस पे। As long as I'm with you, you no need to worry, darling। Oh really? You mean it? Yeah, of course, darling, I mean it। I will stand by you forever and ever and ever। Darling बोली, nobody stands by when it is needed। No, but I will, mark my word। No, you won't। You're a liar। You're telling a lie। ये अभी मान नहीं रही है, नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं कि मानती है कि नहीं। अंडरस्टूड? ये चैट्स है आपके लिए, प्रैक्टिस कीजिएगा इस पर, ये इधर उधर मत घूमिए, ठीक है ना? जब इसको हमको बोलना है ना, ठीक है, बोलिए एकदम। एज लॉन्ग एज आई एम विथ यू, यू नो नीड टू वरी। ये आप अपने पेरेंट्स से भी बोल सकते हो, अपने ब्रदर सिस्टर्स किसी से भी बोल सकते हो कि जब तक मैं तुम्हारे साथ हूं तुमको चिंता करने के, ए छोटा भाई, ए कम हियर, एज लॉन्ग एज आई एम विथ यू, यू डोंट नीड टू वरी। वो छोटा भाई बोलो, ओह रियली, यू मीन इट? तो आप बोलोगे ये आई मीन इट। आकाश, डू यू वांट टू से समथिंग? You mean it? यू मीन इट? Yes। मैं बोल रहा हूं तुम लोगों से, एज लॉन्ग एज आई एम विथ यू, यू डोंट नीड टू वरी। जवाब दो मुझे। जब तक के साथ है, चिंता लेने की जरूरत। अरे भाई बी तुम बन जाओ ना, बी तुम लोग बन जाओ। ओह रियली, यू मीन इट? Yes, yes, I mean it। I will stand by you forever and ever and ever। So B, nobody stands by। Stands by का मतलब सहारा देना, सपोर्ट करना। When it is needed, इसको बोलना है। ये आपके एक कॉन्वर्सेशन, एक चैट का पहला पार्ट बता रहा हूं मैं। अभी आपके पास में बहुत सारे पार्ट्स हैं, ये चीजों को मार्क करना होगा। मार्क माई वर्ड्स, मार्क माई वर्ड्स, मेरा बात याद कर लो। बट आई विल मार्क माई वर्ड्स। गेटिंग? सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज सेशंस। किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो अभी बेधड़क पूछो। स्क्रीनशॉट चाहिए तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट है, पहला वाला ये स्क्रीनशॉट ले लो। जिन लोगों ने नहीं लिया है काइंडली, ये आपको इट इज टाइम फॉर बता दिया कि इट इज टाइम फॉर माई स्लीपिंग नहीं करना, इट इज टाइम फॉर मी टू स्लीप होगा। गलत नहीं बोलना। इट इज टाइम फॉर मी, इट इज टाइम फॉर यू, इट इज टाइम फॉर हिम, इट इज टाइम फॉर अस, इट इज टाइम फॉर इट। जो भी बोलना है आपको ऐसे ही बोलना। इट इज टाइम फॉर मी, it is time for us to go there, it is time for us to go there, it is time for us to eat, it's time for me to go there, it is time for me to sleep, it is time for me to go, it is time for me to eat। जो बोलना होगा ऐसे बोलना है। And the second third element is that at large, पकड़ से बाहर। he is at large, वो पकड़ से बाहर है। लड़का बिगड़ गया, पावन के चक्कर में फंस गया। इम्पोज का मतलब थोपना। देखो यार, डोंट इम्पोज बर्डन ऑन मी, डोंट इम्पोज बर्डन। देखो मेरे पे बर्डन मत थोपो, है ना? डोंट इम्पोज बर्डन, यू आर इम्पोजिंग समथिंग। आई नो यू आर इम्पोजिंग, दिस इज नॉट रियल, आई नो यू आर इम्पोजिंग। तुम उस पर थोप रहे हो। यू आर इम्पोजिंग योर विल। विल का मतलब, ये विल का मतलब मर्जी, अपनी मर्जी, अपनी चाहत। ये विल वो विल नहीं है, विल शैल वाला। ये विल वही है, चाहत। इसी से बनता है विलिंगनेस। और यहाँ पे जो हम लोगों ने बात की थी फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को, ये 4 एलिमेंट क्लियर आप सभी को करना है। 15 मिनट्स लगे या 20 मिनट्स, कैसे करना है आपको? उठ के करना है, बैठ के करना है, जैसे करना है, यू हैव टू जस्ट डू दैट।
हम लोग कल के सेशन में मिलेंगे धमाके के साथ में। हम लोगों का टेंस खत्म हो रहा है, देखो क्या स्टार्ट करता हूं मैं, कल ही स्टार्ट करूंगा, लेकिन इसका प्रैक्टिस सभी को भेजना पड़ेगा। दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। हैव अ नाइस डे। गुड नाइट एवरीवन। Good night, sir. Good night, गुड sir. नाइट। Yes, sir. नाइट।